पढ़ा होगा, 9th में भी इनके बारे में पढ़ा होगा। अब 10th में आप थोड़ा सा जो पुराना पढ़ा था उसको एक बार वापस अपन इस पेज पे रिवाइज करने वाले हैं, उसके बाद अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने बात करने वाला हूँ कि एसिड की। ये एसिड क्या होता है? देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है एसिड आर श्योर इन टेस्ट। जितने भी एसिड हैं अपने यहाँ वर्ल्ड में, जितने भी एसिड जो है अवेलेबल है, अगर उन सबको अगर अपन चख पाते हैं, अगर उन सबको अपन टेस्ट कर पाते हैं, तो वो सारे क्या होंगे? श्योर। श्योर का मतलब खट्टे होंगे। अपनी जुबान पे टच करेंगे तब उनको क्या लगेंगे? खट्टे। पर ये मुमकिन नहीं है कि अपन सारे एसिड को टेस्ट कर सकें उनकी प्योरेस्ट फॉर्म में। तो अपन उनको कैसे टेस्ट करते हैं? डाइल्यूट करके। डाइल्यूट करने का मतलब उनको पानी डाल के टेस्ट करते हैं। तो एक्चुअल में उनका टेस्ट अपन को आता नहीं है। तो मैं बताऊंगा भैया कैसे पता करते हैं कि एसिड है या बेस है। अब अपन बात करते हैं कि बेस। बेस की बात। बेस क्या है? बेस आर बिटर इन टेस्ट। कि भैया जितने भी बेस हैं, जितने भी बेस हैं अपने यहाँ सराउंडिंग में अवेलेबल है, जैसे सोप हो गया सबसे पहली बात। अगर अपन सोप को टेस्ट करते हैं तो वो क्या आएगा? बिटर आएगा। वो क्या आएगा? बिटर। ठीक है। और उसके बाद अपन बात करते हैं सॉल्ट की। ये सॉल्ट कैसे बनता है? तो बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर मान लो ये एक एसिड है और मान लो ये क्या है? बेस। जब एसिड प्लस बेस दोनों अपने आप में रिएक्शन करेंगे, एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करेंगे, तब वो अपना एक प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? तब वो बनाएंगे सॉल्ट। सॉल्ट एसिड प्लस बेस जब रिएक्शन करेंगे दोनों, तब वो बनाएंगे सॉल्ट। ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अपन पूरी एक बार एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड आर श्योर इन टेस्ट, मतलब एसिड जितने भी होते हैं वो कड़वे होते हैं। कड़वे नहीं, खट्टे होते हैं टेस्ट। उसके बाद बात करते हैं टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। आपने देखा होगा 9th क्लास में या फिर 8th क्लास में एक पतली सी ब्लू लिटमस पेपर आता है, जो एक रेड कलर में भी होता है। ऐसा रेड कलर में एक लिटमस पेपर आता है। ठीक है। किसी को नहीं दिख रहा है यहाँ देखो। और एक ऐसा ब्लू कलर में भी एक लिटमस पेपर आता है। अगर ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू दी रेड। जो ये ब्लू लिटमस पेपर है ना, इसके ऊपर अगर मैं कुछ जो भी कोई केमिकल मेरे पास है उसको मैं ब्लू लिटमस पे डालता हूँ, तो अपना ये ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करेगा और कैसा बन जाएगा? कैसा बन जाएगा? रेड कलर में आ जाएगा। और भैया अगर मैं अब यहाँ बेस की बात करते हैं, तो बेस में क्या लिखा हुआ है? रेड लिटमस टू। क्या लिखा हुआ है? रेड लिटमस टू ब्लू। अगर भाई ये रेड लिटमस पेपर है, दो अलग अलग लिटमस पेपर आते हैं, रेड और ब्लू। अगर मैं रेड लिटमस पेपर पे कोई भी बेस डालता हूँ तो वो अपना कलर कैसे कर देगा? वो अपना कलर चेंज करके कर देगा ब्लू। तो सबके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, अगर मैं ब्लू लिटमस पे बेस ही डाल दूं, अगर ये ब्लू लिटमस कलर का ब्लू पेपर है, इसके ऊपर मैं बेस डाल दूं, तो भैया कलर में कुछ चेंज आएगा क्या? तो भैया देखो, कलर के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लू लिटमस है और ऊपर आप बेस ही डालोगे तो वो ब्लू कलर का ही होगा। तो वो भी ब्लू, ये भी ब्लू, तो ये जो लिटमस पेपर पे नो चेंज आ रहा है। लिटमस पेपर पे नो चेंज। बेस के लिए अपन ब्लू लिटमस, बेस ब्लू लिटमस पे आप एसिड के लिए रेड वाला अपन दोनों, अगर एसिड के ऊपर हम एसिड डालते हैं, रेड लिटमस में अगर अपन एसिड डालते हैं तो भी कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरी बात अपन करते हैं एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड जितने भी अपने यहाँ एनवायरनमेंट में एसिड है वो सब सॉल्युबल है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगी, जैसे अपना एक एसिड है H2SO, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद एक दूसरा एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो दोनों एसिड है जो बेसिकली आपको लैब्स में देखने को मिलेंगे, आप जाओगे तो वहाँ पे लिखा होगा H2SO4 और HCl, बट उनके आगे थोड़ा सा एक वर्ड लिखा होगा DIL, नाम से लिखा होगा DIL। क्या है ये? डाइल्यूटेड है। ये क्या है? डाइल्यूटेड। क्योंकि देखो एसिड क्या होते हैं? बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर अपन उनको टच कर लें तो अपना क्या होता है? स्किन बर्न भी हो सकती है। इसलिए जो लैब्स में बेसिकली जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो स्टूडेंट उनको टच कर लेते हैं तो उनकी स्किन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या होता है? डाइल्यूटेड, मतलब वाटर मिक्स्ड। क्या होते हैं? वाटर मिक्स्ड। तो ये दोनों जो एसिड है ये क्या होंगे? वाटर के अंदर। आप इनके अंदर वाटर डालोगे तो और इनको अच्छे से मिक्स करोगे तो ये उसके अंदर क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये क्या है? एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। यहीं पे अपन बात करते हैं बेस की। तो बेस की बात करते हैं तो सम बेसेस आर सॉल्युबल एंड सम ऑफ देम इनसॉल्युबल। देखो कुछ बेसेस जो अपने यहाँ एनवायरनमेंट में जितने भी बेस मौजूद है वो क्या सॉल्युबल है और कुछ इनसॉल्युबल भी है। वे सॉल्युबल कौन से और इनसॉल्युबल? जैसे देखो आपको बात बताता हूँ, दूध भी जो अपना नेचर शो करता है वो बेस करता है। पर भैया हमने तो दूध को एकदम टेस्ट किया है। आपने अभी बताया था कि जितने भी बेस होते हैं वो कड़वे रहते हैं, पर दूध तो कभी कड़वा
बाद जस्ट थोड़ा सा आगे ही होता है। तो पानी अपन को कड़वा लगता है क्या? नहीं लगता। जैसे दूध इसीलिए अपन को कड़वा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा ही बेसिक है, मतलब उसके अंदर जो बेसिक जो है ना, उसके अंदर बेसिक पावर है वो कम है, मतलब ज्यादा बेसिक नेचर का नहीं। उसका बेसिक नेचर क्या है? लाइट है, स्ट्रॉन्ग नेचर का नहीं। तो लाइट नेचर के होने की वजह से अपन को कड़वापन का एहसास नहीं होता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा, जैसे आप लेमन की बात करते हैं, तो लेमन क्या है? स्ट्रॉन्ग नेचर का एसिडिक है। लेमन क्या है? स्ट्रॉन्ग नेचर का है। तो अपन उसको टेस्ट करते हैं, ये एकदम खट्टा अपन को एकदम तुरंत फील होता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नेचर का एसिडिक है। समझ आ गई बात? अब बात करते हैं, देखो ये मैंने लिखा है एल्कलाइज। क्या लिखा है? ALKALIS, एल्कलाइज। अब ये एल्कलाइज क्या बोला है? ये और ये तो समझ में आ गया भैया, आपने समझा। ये एल्कलाइज देखो, अभी मैंने थोड़े पहले बात की थी, सम बेसिस आर सॉल्युबल एंड सम ऑफ देम आर इनसॉल्युबल। कुछ तो सॉल्युबल हो जाएंगे, जैसे दूध है। दूध भी एक प्रकार का क्या है? बेस है। अगर उसके अंदर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा? अच्छे से मिक्स हो जाएगा पानी। अब मैं बात करता हूँ, देखो जो सोप होता है, अपने घर में जो साबुन वगैरह होता है, तो साबुन क्या काम होता है कि साबुन अपने जो नहाते हैं वगैरह, तो आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर जो भी सोप पार्टिकल्स होते हैं ना, कभी-कभी तो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे अपन डिटर्जेंट लिया हो, वो क्या होता है? पानी के अंदर क्या हो जाता है? घुल जाता है एकदम। क्या, जैसे अपन डिटर्जेंट के एकदम सॉलिड पार्टिकल्स टुकड़े उसमें डालते हैं ना, उसमें वो अच्छे से मिक्स करते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो इनविजिबल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? सॉल्युबल है। वो वाटर के साथ क्या है? सॉल्युबल है। पर साबुन के जो अपन देखते हैं, उसका जो झाग वगैरह जब अपन नहाते हैं निकलते हैं, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? सोप क्या हो गया? इनसॉल्युबल हो गया। पर देखो डिटर्जेंट भी बेस है और सोप भी बेस है। तो देखो एल्काइल्स उनको बोलते हैं दोस बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। जो बेसिस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जैसे डिटर्जेंट, तो उनको बोलेंगे एल्काइल्स। अब जैसे बात कर लो मिल्क की। मिल्क भी क्या एक बेसिक नेचर शो करने वाला एलिमेंट है। तो मिल्क को जब अपन वाटर के अंदर डालते हैं, तो क्या अपन डिफरेंशिएट कर पाते हैं क्या कि ये मिल्क है और ये वाटर है? क्योंकि उनके पार्टिकल अच्छे से एक दूसरे का मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो देखो आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा, एल्काइल्स। तो अपन ने अभी बात की थी, ये अपन पिछली क्लासेस का पढ़ रहे हैं, ताकि जब अपन ये जो चैप्टर चालू करेंगे उसके अंदर अपन को ये चीजें पता रहेगी। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। अब मैं आपको बताऊं, अपनी लैब में काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अपनी लैब में क्या होता है? काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये एसिड और बेस का पता करने के। अब कोई भी केमिकल मैं आपके सामने लाके रख दूं और पूछूं भैया ये एसिड है या बेस है, तो भैया आप बता नहीं पाओगे। जैसे मैं कोई भी चीज आपके सामने लाके रख दूं, तो बिना खाए आप उसको बता सकते हो कि ये मीठी है या कड़वी है, या तो आप उसकी स्मेल से बता सकते हो भैया इसमें से मीठा अरोमा आ रहा है, ये मीठी, इसके अंदर से स्पाइसीनेस का अरोमा आ रहा है, तो क्या पता ये चरकी हो सकती है। पर मान लो आपको कोई भी किसी प्रकार का अरोमा, कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही, तो आप उसको देख के बता सकते हो क्या? प्रोबेबली बता भी सकते हो, प्रोबेबली नहीं बता सकते। पर केमिकल्स में उल्टा है। पता नहीं कितने सारे केमिकल्स जो अपनी लैब में हो, वो एकदम व्हाइट कलर के दिखते हो। अब सारे व्हाइट को मैं एक लाइन में लगा दूं, तो भैया मैं नहीं, कोई भी स्टूडेंट है नहीं बता सकता कि ये एसिड नेचर का है या बेस नेचर का है। इसके लिए क्या करने पड़ते हैं अपन को? काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या करने पड़ते हैं, उनके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। अगर किसी ने ये नहीं लिखा है, एक बार अपने नोट्स के रिगार्डिंग अगर लिखना चाहे, लिख ले। मैं 2 मिनट के लिए साइड हटूं। ठीक है, सबने लिख लिया होगा जहां तक की बात है, तो मैं इनको कर रहा हूँ रफ।
फिर यहाँ नीचे लिख दो लिटमस पेपर। देखो एक लिटमस जो एक पर्पल कलर का ब्लैकिश पर्पल कलर का एक सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? ब्लैकिश पर्पल कलर का एक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन, जो कहाँ से? लिचिस नाम के पौधे से निकाला जाता है। ओके, अब उसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में अपन को भी ये नॉलेज लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन क्या दे रहे हैं? साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, हिस्ट्री का एग्जाम नहीं दे रहे कि भैया वो चीज कैसे आई, क्या आई। साइंस की अगर कोई भी बात होगी वो अपन यहाँ पे करेंगे, हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे। तो देखो कैसे आया, क्या है, उसके बारे में तुमको नॉलेज लेने की इतनी अभी जरूरत नहीं है। तो एक देखो लिटमस सॉल्यूशन होता है जो ब्लैकिश पर्पल कलर का होता है। अगर इसके अंदर में कोई भी एक केमिकल है जो मैं डालता हूँ एसिड, अगर इसके अंदर मैं कोई भी एक केमिकल जो है वो एसिड डालता हूँ, तो ये जो अपना सॉल्यूशन है ये अपना कलर चेंज कर देगा रेड, कलर किसमें चेंज कर देगा? रेड में। और यही अगर मैं कोई ऐसा जो है इसके अंदर मैं डालता हूँ, देखो अभी मैं बात कर रहा था लिटमस सॉल्यूशन जो होता है या फिर लिटमस पेपर की भी अपन बात करेंगे। अगर ये जो लिटमस सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड डाल रहे हैं तो वो रेड कलर में हो जाएगा, और उसके अंदर बेस डाल दें तो किसका हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। बात समझ में? यही अपन बात करते हैं तो लिटमस पेपर होते हैं। क्या होते हैं? दो लिटमस पेपर होते हैं, रेड और ब्लू। ठीक है, ये एक रेड कलर का लिटमस पेपर है और ये एक ब्लू कलर का। कौन से कलर का पेपर? ब्लू। अगर इसके ऊपर मैं डालता हूँ एसिड तो बेटा क्या मिलेगा मेरे को? दो चीज। अगर यहीं पे मैं इसके ऊपर डालता हूँ बेस, इसके ऊपर मैं क्या डालता हूँ? बेस, तो ये जो रेड है टर्न हो जाएगा, टर्न इनटू ब्लू। ओके, अब अपन बात करते हैं ये ब्लू लिटमस। अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर पे डालता हूँ एसिड, ये हो जाएगा टर्न कर देगा अपने कलर को इनटू रेड। क्या करेगा? रेड में टर्न। अगर इसके ऊपर मैं कोई भी बेस डालता हूँ, क्या डालता हूँ? बेस, तो ये अपना कलर चेंज करेगा? नहीं करेगा, ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा, नो चेंज। ओके, ये अपने बात समझ में आ गई होगी सबको। अगर किसी को नोट करना है वो इसको नोट कर लेना। ठीक है, सबने नोट्स कर ली होगी। अब मैं बेटा के दूसरी बात, अब मैं एक दूसरे और प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। ये मिथाइल ऑरेंज क्या है? मिथाइल ऑरेंज क्या है? ये एक आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड जो प्रोसेस है उसके द्वारा, ये तो भैया उस फ्लावर से लिटमस पेपर वो एसिड निकालते हैं, लिटमस जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो कोई फ्लावर से निकालता है। मिथाइल ऑरेंज क्या है? अपन आर्टिफिशियल। इसका देखो यहाँ बात आ गई ऑरेंज की, बेसिकली इसका कलर कैसा होगा? और ये क्या आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल है, दूसरा इसका कलर होगा ऑरेंज। अब बात करते हैं भैया ये अपना जो है एसिड बेस का पता करने में कैसे हेल्प करेगा। तो देखो मेरे पास, अगर देखो इस सॉल्यूशन पे अगर मैं डालता हूँ एसिड, किसमें चेंज कर देगा ये अपना कलर? अगर देखो मैं इस पे एसिड डालता हूँ, एसिड इट चेंज इट्स कलर इनटू पिंकिश रेड। अगर मैं इसके अंदर एसिड डाल देता हूँ, इस जो है मिथाइल ऑरेंज के अंदर मैं डाल देता हूँ एसिड, तो इसका जो लिक्विड जो ये ऑरेंज कलर का जो सब्सटेंस है ये अपना कलर चेंज कर देगा रेड या फिर पिंकिश कलर का रेड कलर में होगा। अब बात करते हैं अपन बेस की, बेस की बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं, अगर
बेस डाल दिया जाए इस मिथाइल ऑरेंज पे, अगर मैं कोई भी बेस डाल दूं तो इसका जो कलर होगा चेंज होगा किसमें, येलो में। ये भी एक्सपेरिमेंट आपको लैब्स में करवाया जा सकता है या फिर पूछा जा सकता है कि भैया कोई मिथाइल ऑरेंज, आपको देखो एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं कि भैया मैंने एक मिथाइल ऑरेंज लिया, उसके अंदर मैंने सब्सटेंस को ऐड किया, तो जैसे ही मैंने सब्सटेंस को ऐड किया तो वो येलो कलर के अंदर चेंज हो गया, जो उसका कलर होता है सब्सटेंस का वो येलो कलर में चेंज हो गया। तो बताओ इससे आपको क्या पता चलता है, उसमें लिख देगा द सब्सटेंस एसिडिक, बेसिक, बोथ एसिड एंड बेसिक, बहुत सारे 2-4 एग्जांपल आपको बढ़ा के देगा। तो उसमें आपको सीधा यही टिक करना है, अगर कलर येलो चेंज होता है तो आपको लिखना है जो सब्सटेंस अपने ऐड किया था वो बेस था, और अगर पिंकिश रेड हो जाता है तो अपने सब्सटेंस कौन सा ऐड किया था, अपने एसिड ऐड किया था। ये बात समझ में आ गई, मिथाइल ऑरेंज। अब उसके बाद अपन एक दूसरा और पढ़ने वाले हैं, ये लिख लो अगर किसी को लिखना है तो। ठीक है, सबने लिख लिया होगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ टर्मरिक। अभी टर्मरिक वर्ड तो सबको पता होगा, टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। अपने जो घर में होती है हल्दी, उसकी बात करते हैं, या फिर जो भी अपन खाते हैं हल्दी। अब देखो ये टर्मरिक है, तो आपको देखो हल्दी से भी आप एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, मैं आपको एक बताऊंगा जिससे आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा। अगर देखो टर्मरिक है और इसमें मैं क्या डालता हूँ, एसिड डालता हूँ, तो उसके कलर में नो चेंज। बात बताओ, आप क्या करो, हल्दी का घोल बनाओ, और आपका कोई भी एक रुमाल वगैरह है उसके अंदर उस घोल को क्या करो, उसके ऊपर वो हल्दी का घोल गिरा दो। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप क्या करो, क्या उसके ऊपर एसिड डालो, आप उसके ऊपर कोई भी क्या डालो, एसिड डालो, तो आपके उसके अंदर कलर में चेंज नहीं आएगा, और आएगा भी तो भी इतना चेंज आपको वो हल्दी का दाग दिखेगा ही दिखेगा। और अगर मैं बात करूँ बेस की, अगर मैं बात करूँ बेस की, तो बेस में क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा अपन खाना वगैरह खाते हैं, अपने शर्ट पे ऑयल गिर जाता है तो येलोइश येलोइश, अरे वो ऑयल येलोइश कैसे होता है, जब अपन सब्जी बनाते हैं उसके अंदर हल्दी डालते हैं नहीं डालते हैं, तब वो सब्जी वो येलो येलो हो जाती है। अब जब अपन उस शर्ट को धोते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक रेडिश कलर का सब्सटेंस बन जाता है, जहाँ पे भी हल्दी वगैरह लगी हुई होती है वहाँ पे अगर अपन साबुन से क्या करते हैं, वॉश करते हैं, वॉश करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, और क्या चेंज हो जाएगा, रेड कलर। कैसे हो जाएगा, रेडिश कलर का वो हो जाएगा। तो ये आपने सबने देखा होगा कि भैया हल्दी का कोई भी खाने पीने का ऑयल का दाग लगा होता है, उसको अपन धोते हैं और वॉश करते हैं साबुन से। साबुन क्या है, बेस। साबुन क्या है, बेस। जैसे ही बेस उस पे अपन लगाते हैं, यूज करते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। ये चीज आपने नोटिस की होगी। अगर इसको ये लिखना है तो लिख लो। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट बचता है, वो लिखेंगे, उसके बाद अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। फिनोक्टलीन। अब मैंने क्या लिखा है, फिनोक्टलीन। अब देखो फिनोक्टलीन की जब मैं आपको बात बताना चाहूँ, देखो एसिड बेस के लिए अपने देखो सबसे पहले लिटमस सॉल्यूशन पढ़ लिया, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज पढ़ लिया, अब उसके बाद हमने पढ़ लिया फिनोक्टलीन। अब देखो फिनोक्टलीन में अगर ये फिनोक्टलीन जो सॉल्यूशन होता है, अगर इसमें मैं एसिड डालूं तो इसका क्या कलर हो जाएगा, कलरलेस। देखो बात सुन आई कि फिनोक्टलीन के ऊपर मैं कोई भी केमिकल डाल
कलरलेस। तो भैया बताओ यार ऐसा क्या गिरा उसके अंदर कि उसका कलर ऐसा हो गया। ये रीजनिंग टाइप के जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें देखो आपको सीधा लिखना है कि भैया गलती से जो केमिकल उसमें गिरा था वो केमिकल था एसिड। वो केमिकल क्या था? एसिड। नोट कर लीजिए आप। अब बात करते हैं बेस की। अब किसकी बात करेंगे? बेस की। अगर बेस अगर उसमें अपन डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? बेस। तो जैसे ही अपन उसमें बेस डालेंगे तो जो फिनोल्फथालीन का कलर है वो हो जाएगा पिंक। कलर कैसा हो जाएगा? पिंक। कोई बात है, क्वेश्चन में चेंज कर देंगे कि भैया गलती से जो सब्सटेंस गिरा फिनोल्फथालीन का कलर पिंक हो गया। तो पिंक कैसे होगा? क्या गिरा उसके अंदर? कि भैया उसके अंदर आप सीधी सी बात बताओगे, उसके अंदर गिर गया बेस। क्या गिर गया? बेस। अब यहाँ तक तो अपन ने बेसिकली आइडेंटिटीज की आइडेंटिकल के बारे में बात की, कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, कैसे अपन उनको पता कर सकते हैं। भाई लिटमस पेपर लैब्स में अवेलेबल होता है। अब घर में अगर घर में अपन को चेक करना है, अपने पास मिथाइल नहीं होता है, ऑरेंज नहीं होता है, फिनोल्फथालीन भी मान लो घर पे अवेलेबल नहीं होता है, तो अपन किससे चेंज कर सकते हैं? टर्मरिक से। और टर्मरिक से मेरे को लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं, कई बार आपने लाइव देख लिया होगा। अपना खाना वगैरह खाते हैं स्कूल में, जब जो एम्प्टी होता है वो गंदा होता है, घर आके उसको धोते हैं, उसमें देखते हैं हमको रेडिश रेडिश जो होते हैं वो एक स्पॉट्स दिखते हैं जहाँ पे ऑयल गिरा होता है, वो क्लियर नहीं होते हैं। वो क्यों होता है? वो इसकी वजह से होता है। और उसके ऊपर एसिड गिर जाता है, नींबू वगैरह मम्मी खूब रगड़ती, नींबू रगड़ लो, ये रगड़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। क्यों? क्योंकि वो वैसा का वैसा ही रहता है नींबू रगड़ने से। बात समझ में आई आपको? ये कैसे अपन बात करते हैं एसिड की, बेस की, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब अपन इसके आगे बढ़ने वाले हैं। अब अपन बेसिकली जो चैप्टर चालू होने वाला है वो अब से चालू होने वाला है। अब अपन बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ समझ में आ गई? ठीक है, अब इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी अपन जो पढ़ने वाले हैं उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखो अपन अभी बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखो एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन अभी बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बताऊं कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इससे काफी ज्यादा उसमें आपको हेल्प मिलेगी रिवीजन करने में। कैसे मिलेगी? उससे पहले कुछ अपन समझ लेते हैं। देखो मैंने आपको अभी थोड़ा टाइम पहले जो सॉल्ट की बात की थी, तो क्या बात की थी यहाँ पे? सॉल्ट की। अब यहाँ उस सॉल्ट को मैं यहाँ लाने वाला हूँ। सर कैसे लाओगे? देखो मैंने बताया था सॉल्ट कैसे बनता है। अगर कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस से तब बनेगा सॉल्ट। सॉल्ट तो बन गया भैया, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। जब कभी भी अपने दिमाग में बात को घुसा लेना, आप घर में, मैं भी आपको एक आधा एग्जांपल यहाँ करके बताऊंगा, उसके बाद आप घर के अंदर आप बहुत सारे कुछ एसिड उठा लेना, कुछ बेस उठा लेना, आप उनकी रिएक्शन करोगे, आपको यही सब्सटेंस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कि भैया जो भी बनेगा वो सॉल्ट बनेगा। वैसा नहीं कि सॉल्ट मैंने बोल दिया जो अपन खाते हैं NaCl वो ही बने, नहीं, वो कोई जरूरी नहीं। जो भी बनेगा सॉल्ट बनेगा। कैसे बनेगा? सॉल्ट ऐसे बनेगा। और उसके साथ देखो एक चीज यहाँ पे, एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं उसके साथ बनेगा सॉल्ट प्लस H2O। ये H2O क्या है सबको पता है, सब जानते हैं। क्या है H2O? हमारा प्यारा पानी। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों मैंने लिए। जब इनकी देखो रिएक्शन होगी तो मेरे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो देखो ये NaCl तो क्या बन गया, सॉल्ट, जिसको अपन खाते भी हैं, और दूसरा देखो क्या निकल गया, H2O। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन है अगर फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से बात करोगे कौन सी रिएक्शन है? आपको समझ में आ गया होगा, मैंने थोड़ा टाइम पहले बोला था कि आपका रिवीजन होने वाला है। अब वो रिवीजन कैसा होने वाला है, वो ऐसे रिवीजन होने वाला है। रिवीजन कैसे होगा, देखो ये हो गई और ये हो गई, दोनों के बीच में देखो ये कौन सी रिएक्शन मैंने आपको बताया था, दो दोस्त अलग हैं, ये अलग एक दूसरे से टूट जाएगा, वो एक दूसरे से टूट जाएगा, और ये दोनों अपने पार्टनर को चेंज कर देंगे। NaCl को ले लिया और हाइड्रोजन ने यहाँ से OH को ले लिया। तो देखो ये कौन सी रिएक्शन थी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो देखो अभी अब जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे इनकी प्रॉपर्टीज में, वैसे वैसे आपको सारे रिएक्शंस के बारे में देखो, ज्यादातर तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट से ही अपना काम पड़ने वाला है। कॉम्बिनेशन वगैरह तो बेसिक रिएक्शन है, उनका काम इसमें नहीं पड़ेगा। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट आपकी इस चैप्टर से और स्ट्रांग हो जाएगी, और स्ट्रांग हो जाएगी। अब किसी को नोट करना है, ये तो एक बेसिक प्रॉपर्टी थी, ये क्या थी, बेसिक प्रॉपर्टी थी। अब अपन बात करने वाले हैं इसकी एक अनदर प्रॉपर्टी के बारे में। देखो अब ये जो मैंने आपको बताया ये बेसिक प्रॉपर्टी, अब मैं आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूँ, उसको बारे में आप ध्यान से पढ़ना। अगर देखो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, एसिड या फिर बेस एक और एग्जांपल ले लेते हैं Zn plus H2SO4 क्या मिलेगा ZnSO4 plus H2 ये मिलेगा। अब एक और आपको एग्जांपल देने वाला
सॉरी बेस विद मेटल अगर मैं ये बात करूँ तो यहाँ मिलेगा NaZn प्लस H, ठीक है। सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये अपन को इसमें मिले। देखो ये एसिड था, ये मेटल था, ये एसिड था, ये मेटल था। अब ये क्या है? बेस। बेस को अपन ने इसके साथ रिएक्ट किया मेटल के साथ, तो हमको क्या मिला? सॉल्ट मिला। और ये मिलेगा हमेशा हाइड्रोजन गैस। ये बात आपको समझ में आ गई? एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल। मेटल ऑक्साइड जो मैंने पहले गलती से लिख दिया था, वो इसका अगला पार्ट है, वो मैं आपको अगले वाले में भी बताने वाला हूं। समझ में आ गई बात आपको? नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई? अब बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमको इसमें चेंज करना है। देखो अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड एसिड और बेस। जब एसिड और बेस किसके साथ रिएक्ट होंगे? कार्बोनेट के साथ। किसके साथ रिएक्ट होंगे? कार्बोनेट के साथ, ठीक है। मेटल कार्बोनेट किसके साथ? मेटल कार्बोनेट। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद एसिड भी था, बेस भी था। अब किसके साथ वो रिएक्ट हो रहे हैं? रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। तो ये मेटल तो वो कार्बोनेट का मतलब इसके अंदर क्या? कार्बन भी आ गया। इसके अंदर क्या आ गया? कार्बन भी आ गया। इसका प्रोडक्ट है थोड़ा सा, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, मेटल के साथ जो होगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। इसी बात से डिफरेंट बनेगा। अब डिफरेंट बन के क्या बनेगा? डिफरेंट ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये कार्बोनेट आ गया। कार्बोनेट मतलब बेसिकली क्या आ गया? कार्बन आ गया। तो भैया यहाँ कार्बोनेट कार्बन बोलेगा, तो आपको जो बनाना है वो तो बना लो। मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। मेरे को क्या बना दो? कार्बन डाइऑक्साइड बना। कैसे बनाएंगे ये अपन अभी देखिए। देखो एसिड या फिर बेस प्लस मेटल कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट
कोई ज्यादा टिपिकल बात नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब हमेशा क्या होता है, कार्बोनेट। तो देखो मैं भी आपको देखो जो समझाने वाला था वो यही था कि देखो एसिड और बेस मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको देंगे सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि देखो ये आपने दिया NaHCO, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये जो आपने लिखा है जो है ये मेटल है सोडियम, और ये कार्बन है NaCO3। इसने रिएक्शन करवाई HCl के साथ, और हमको क्या मिला, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये अब इसकी थी एक सेकंड प्रॉपर्टी। अब अपन पढ़ने वाले हैं जो मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें मैंने गलती से यहाँ मिस्टेक में लिखा था मेटल ऑक्साइड। अब अपन पढ़ने वाले हैं मेटल ऑक्साइड। लिखिए होगा नहीं तो लिखो। कुछ नहीं है, यहाँ पे एक नंबर चेंज कर दो बस थोड़ा सा। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। अरे मेटल नहीं, मेटल तो हमने पढ़ लिया था सबसे पहले पॉइंट में। अब अपन पढ़ रहे हैं मेटल ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे, मेटल ऑक्साइड। देखो इसका क्या स्ट्रक्चर है और कैसे ये काम करता है। करते हैं एक दूसरे से तो सॉल्ट भी बनता है, उसके साथ वाटर भी बनता है। तो यार ये आपने अभी पढ़ा है, ये क्या समझ में आ गया। देखो ये चीज मैंने ये जो पूरी लिखी है ना, इसमें एक मिस्टेक है, वो मैंने जानबूझ के छोड़ी। वो मैंने क्या छोड़ी, जानबूझ के, मतलब आपको क्योंकि समझाने के लिए कैसे, ये देखो यहाँ पे ये एसिड और बेस नहीं आएंगे, यहाँ पे ये एसिड और बेस नहीं आएंगे, यहाँ खाली आएगा सिर्फ एसिड। यहाँ पे क्या आएगा, एसिड। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे भी ये मैंने बेस लिखा है, ये बेस यहाँ पे नहीं आने वाला, ये बेस यहाँ पे नहीं आने वाला। अब ये बेस यहाँ क्यों नहीं आने वाला है और ये कैसे मिलने वाला है, इसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा इधर ध्यान से देखें, जब पढ़ाया जाए तब लिखने में व्यस्त ना हो, इधर ध्यान से लिखने के लिए मैं आपको दूंगा टाइम। देखो एसिड विद मेटल ऑक्साइड, तो देखो मैं एक एसिड ले लेता हूँ HCl प्लस मेटल ऑक्साइड, ये लिखा Zn, ये हो गया मेटल ऑक्साइड। ये था अपना एसिड, चलो इसको डायरेक्ट से प्लस मेटल ऑक्साइड। अब देखो ये अपन को क्या देने वाला है, ये भैया अभी आपने बताया, ये देगा सॉल्ट प्लस H2। कैसे देगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, और ये देगा अपन को ZnCl प्लस H2O। सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो पहला आपने पढ़ाया और ये पढ़ाया, दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें मेटल ऑक्साइड अपन ने यूज किया है, और दुनिया में जितने भी अगर मेटल ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं दुनिया में वो क्या होते हैं, बेस। तो जो एग्जामिनर होगा वो आपको इस तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि भैया मैंने एक एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करी तो मेरे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं, मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं ना, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो सीधी सी बात है, एक एसिड हो गया एक बेस हो गया। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, समझ में आ रहा है सबको, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो वो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, और पानी तो मिलना ही मिलना है। तो
ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आप क्या दीजिएगा ध्यान के भैया कोई कुछ भी लिख दे आपको खुद को समझना पड़ेगा कि भैया ये H2O लिखा हुआ है या O2 है। ज्यादा आप क्या लिखने में ध्यान, आप यहाँ क्या पढ़ने में ध्यान, लिखना बाद में भी होता रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो छोटी छोटी जो गलतियां मैं कर रहा हूँ, ये जो गलतियां मैं कर रहा हूँ ये आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि आप क्या करें मिस्टेक से सीखें कि कभी आपको क्या लगाना है, कब आपको क्या है जो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एक और एग्जांपल है CuO कॉपर ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, बेस कह दो, इसका कितने नाम बोल सकते हैं? कॉपर ऑक्साइड, नाम तो कॉपर ऑक्साइड ही है और कहने को मेटल ऑक्साइड भी कह सकते हैं, बेस भी कह सकते हैं। ये अपना एसिड है, ये हमको ये रिएक्शन देगा। चलो लिखो बस, और कौन दियो लिखना चालू। अरे भैया अब ये तो देखो यहाँ H2 है तो यहाँ कहाँ है H2, बस बोल दे लिखो तो बस अपने चले जाते हैं रेसिंग में, घोड़े दौड़ाने, क्योंकि हमको तो रेस जीतनी है। अरे रेस जीत के कहाँ जाओगे, रेस जीत के कहाँ जाओगे जब इनाम ही पीछे छोड़ गए तुम, जब आप इनाम ही पीछे छोड़ गए तो ये वापस तो गड़बड़ी हो गई। क्या हो गई? वापस गड़बड़ी हो गई। बैलेंस करना है इसको, क्या करना है बैलेंस करना है, करो बैलेंस, आपका काम है, मेरा तो काम है नहीं ये बैलेंस करना। ये काम किसका है? आपका काम है बैलेंस करना, मेरा तो काम आपको पढ़ाना है। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा रखी है, बैलेंस करो और मेरे को भी बताओ। मैं बेवकूफ, मेरे को बैलेंसिंग आती नहीं, मैं तो खुद ने आपसे बैलेंसिंग सीखी नहीं, तो सारा काम मैं कर दूंगा। तो बैलेंसिंग वगैरह थोड़ा बहुत तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, इसलिए मैं ये क्या बीच बीच में मिस्टेक छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप क्या करो मिस्टेक्स पे ध्यान दो, मैं बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक छोड़ी, अब वो क्या है, क्या चेंज होगा, क्या आइटम आएगा वहाँ पे वो आपको पता लगेगा। ठीक है, ये बात हो गई अपने इतनी सी अभी स्टोरी के। उसके बाद अपन कुछ अगला टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। कुछ नहीं, बहुत आसान सा है। यहाँ पे आप क्या करो बैलेंस कर लोगे, यहाँ पे प्रॉपर टू लगा दो, इसको हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन बात करने वाले हैं थोड़ा सा इसमें चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है। हम क्या बात करने वाले हैं? थोड़े से चेंज की बात करने वाले हैं। कैसे चेंज की बात करने वाले हैं अभी बताता हूँ आपको। ये सबने लिख लिया होगा, सबने लिख लिया होगा। अब इस क्वेश्चन क्या है, अभी जो अपन ने पढ़ा था अभी अपन पढ़ने वाले हैं वही पढ़ने वाले हैं, पर उसको उल्टा करके पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं? उल्टा करके पढ़ने वाले हैं। अरे भैया ये क्या उल्टा करके, क्या कैसे पढ़ाओगे यार, समझ नहीं आ रहा। देखो अभी ये 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। बेस अभी मैंने आपको पढ़ाया था खाली एसिड, अब मैं पढ़ा रहा हूँ बेस। This reacts with non-metal oxide। तो मेरे हिसाब से तो सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या पढ़ाने वाला हूँ। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या पढ़ा। पहले वाले मैंने पढ़ाया था एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ बेस रिएक्ट विद नॉन-मेटल ऑक्साइड। तो होशियार बच्चे सबको समझ में आ गया होगा कि जो नॉन-मेटल ऑक्साइड है ये क्या होते हैं नेचर में? एसिड। चलो वही कहानी बढ़ गई अपनी, कहानी क्या बढ़ गई? ये बेस प्लस मेटल ऑक्साइड को क्या देंगे? नमक प्लस क्या देंगे? नमक प्लस पानी। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं अपने एसिड, ये क्या होते हैं अपने सारे के सारे एसिड। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अभी तक जितनी भी करवाई ना, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट देंगे, हाइड्रोजन देंगे, एसिड बेस रिएक्ट विद एसिड या बेस रिएक्ट विद मेटल करेंगे, तब वो क्या देंगे अपन को? तो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस देंगे और सॉल्ट देंगे।
पर जो भी फर्स्ट से स्टार्टिंग की थी उन सब के 5-5 एग्जांपल आपको घर से करके लाने हैं, ताकि आपको क्या बढ़े, दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़े। हाँ ऐसे 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 बिना इंटरनेट के हेल्प। ठीक है, चलो अभी अपन ये बात करते हैं। इस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड से तो क्या बनेगा, सॉल्ट। और ये है अपना बेस। ठीक है,